कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व 6 नवंबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। ये पर्व देश भर में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। भाई दूज को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर और मध्य भारत में ये पर्व मातृ द्वितीया भैया दूज के नाम से जाना जाता है। पूर्व में भाई कोटा, पश्चिम में भाई बीज और भाऊ बीज कहलाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्यौहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के प्रति स्नेह को व्यक्त करता है। इस दिन बहनें पूजा करती हैं, कथा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। देश में कई स्थानों पर बहनें इस पर्व पर गोबर से मांडना बनाती हैं, उसमें चावल और हल्दी से चित्र बनाती हैं तथा सुपारी फल, पान, रोली, धूप, मिष्ठान आदि रखती हैं, दीप जलाती हैं। इस दिन यम द्वितीया की कथा भी सुनी जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी धार्मिक आस्था है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है, इससे उसके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन बहन भाई की लंबी आयु के लिए यम की भी पूजा करती है, इस कारण इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भाई बहन से तिलक करवाता है उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, उसकी आयु लंबी होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई दूज का पर्व मनाने के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। भविष्य पुराण की अगर बात करें तो भविष्य पुराण में वर्णित सर्वमान्य कथा के अनुसार काल देवता यमराज की लाडली बहन का नाम यमुना था। यमुना अपने प्रिय भाई यमराज को बार बार अपने घर में आने के लिए न्योता भेजती थी, संदेश भेजती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा का सामना करना पड़ता था। अचानक एक दिन बहन का अनुरोध सफल हुआ और यमराज अपनी बहन यमुना के घर जा पहुंचे। यमुना उन्हें द्वार पर देख करके हर्ष से विभोर उठी। अपने घर में उसने भाई जी का जी भरकर आदर सत्कार किया, उन्हें मंगल टीका लगाया, अपने हाथों से बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन करवाया। जो यमराज हैं बहन का स्नेह देख करके प्रसन्न हो गए और उन्होंने बहन से कुछ भी मांगने का आग्रह किया। यमुना भाई के आगमन से सब कुछ पा चुकी थी। भाई के आग्रह पर बस एक ही वरदान उसने मांगा और वो वरदान था कि आज के दिन भाई बहन का स्नेह पर्व बनकर सदा स्मरणीय रहे। उस दिन कार्तिक शुक्ल की द्वितीया थी, तब से यह दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। इस दिन प्रत्येक बहन अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाती हैं और भाई उन्हें भेंट अर्पित करता है। लोक धारणा है कि बहन के घर भोजन करने से भाई को यम बाधा नहीं सताती, उसकी कीर्ति और समृद्धि में वृद्धि होती है, भाई की उम्र लंबी होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को भैया दूज के जो शुभ मुहूर्त है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 6 नवंबर शनिवार को भाई को तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 1:10 से 3:21 तक है। यानी शुभ मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे 11 मिनट की है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भाई दूज के लिए थाली तैयार करें, उसमें रोली, अक्षत, गोला और मिष्ठान रखें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान जो है वो पूजन करें, ध्यान करें। अब घर की उत्तर पूर्व दिशा में चौक बनाएं और फिर लकड़ी की पटरी पर भाई को बैठाकर तिलक करें और गोला देकर के मिष्ठान खिलाएं। उसके बाद प्रेम पूर्वक भाई को भोजन कराना चाहिए। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भाई दूज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। भाई बहन को इस दिन आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। बहन को भाई के दिए उपहार को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए। यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें। ये उपाय करने से आपके भाई के जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती जाएंगी। बहनें उपाय के रूप में पहले ठाकुर जी को तिलक करें, उसके बाद यदि अपने भाई को तिलक करेंगी तो निश्चित से उनके भाई के जीवन के संघर्ष कम होंगे। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि जहाँ रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें भाई के घर जाती हैं, वहीं भाई दूज पर बहनों के घर जाने का विधान है, क्योंकि इस दिन यम अपनी बहन यमुना के घर गए थे।
इसलिए जिन बहनों की शादी हो चुकी है उन बहनों को उन भाइयों को अपने बहन के घर जाना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है वह अपने घर पर ही तिलक करवा सकते हैं। इस दिन यमुना स्नान का भी विशेष महात्म्य बताया गया है। माना जाता है कि यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो चलते चलते एक बार फिर से बता दूं कि 6 नवंबर को भाई दूज है। और आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।